शहर की गोरी। She's so hot, she's one in a million. महालड़ाकी खोपड़िया ठन ठन। Totally कम्मा है देसी जंगली। आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे जान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ। ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ। जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ। जब लब हुआ, का गजब हुआ। जब लब हुआ। का गजब हुआ, जब लब हुआ। इस लड़की की छोटी सी हरकत की वजह से पंचायत बैठी थी ना। अब अंधी बहरी थोड़ी है पंचायत। और देखिए, गुनहगार को सजा मिलेगी जरूर। पंचों की राय है कि रघु बेगुनाह है। ये सजा सुनाते हैं इस लड़की को कि इसे अपने बाल मुंडवाने पड़ेंगे। What? Are you bloody nuts? तुम समझते क्या अपने आप को? ये क्या बकवास है? अरे रघु, बौरा गया है क्या? रघु, ये क्या सजा दे दी बेटा? तुम होते कौन हो मुझे सजा देने वाले? मैं नहीं मानती ये सजा वजा। सरपंच जी, आप ही कुछ करिए ना, कुछ कहिए। ओ वगैरह जीडी, मैं नहीं मानती ये पंचायत। It all sucks. मैं जा रही हूँ। ए लड़की, रुक जा वहीं। पंचों की राय सुने बिना कौनो पंचायत छोड़ के नहीं जा सकता है। आन्या, वापस आओ यहाँ। आन्या, I said come back here now. ये पंचायत कोई खेल तमाशा नहीं है। यहाँ गांव वालों के सच झूठ की सुनवाई होता है। पंचों की राय ये है कि जब से ये छोकरिया गांव में आई है, कुछ ना कुछ संकट पैदा किए जा रही है। और अब ये रघु पर झूठे इल्जाम लगाई जा रही है। Excuse me, इल्जाम झूठा नहीं है, सच है, ओके? आन्या, जीडी, मुझे लाया क्यों बोल रहे हैं? इसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। देखिए, इस तरह बच्चे को आप बीच में कौनो बात ना करे। हम जानते हैं कि ये इका बचपना है। गांव के रीति रिवाज की इसको कोई समझ नहीं। इसको सजा मिलेगी तो सब समझ आएगी। मगर हालांकि बाल मुंडवाना तने कठोर सजा है, मगर पंचायत का नियम यही है कि जिसका नुकसान हो वही सजा तय करे। रघु, हम माफी चाहते हैं कि हम तुम पे शक किए रहे, लेकिन अब तो पूरे गांव को तुम्हारी बेकसूरी का सबूत मिल गया है। तो बेटा, जो भी सजा सुनानी हो, तनिक सोच समझ कर सुनाना। सजा हम सुना चुके हैं। तो इसका मतलब है कि आन्या बाल मुंडवाएगी? जी हाँ। वायलेंट और खतरनाक है, मुझे नहीं पता था। मैं उसे नदी में फेंक के मगरमच्छ से कटवा दूंगी। हाँ, काम डाउन आन्या। कैसे काम डाउन हो जाए? वो बेचारी के बाल कट रहे हैं, वो गंजी हो जाएगी। ओह माय गॉड, जस्ट इमेजिन वो इवनिंग गाउन्स में कैसे दिखेगी। मैंने ब्यूटी गुरु साइमन सेन गुप्ता की बुक में पढ़ा है कि गंजी इंडियन वुमेन दुनिया की सबसे बदसूरत वुमेन होती है। डेबी, चल मॉम, उस गन्ना मैन के कहने से क्या होता है? और अगर उसने मेरे बालों को हाथ भी लगा दिया ना,
तो मैं अपने नाखून से उसका फेस स्क्रैच करके उसका ऐसा हाल कर दूंगी कि उसकी बकरियां भी उसे पहचान नहीं पाएगी। This should be fun. इस बात को मजाक में मत उड़ाओ आनिया। अगर हमने दोबारा पंचायत की बात नहीं मानी ना तो वो हमको गांव से निकाल देंगे। ये आपने पहले क्यों नहीं बताया जीडी? अब देखना, मैं उस रघु गन्ने को उसी के गन्ने से पीटूंगी और फिर पंचायत हमें यहाँ से निकाल देगी और हम मुंबई चले जाएंगे। Yes, that's a great idea. हाँ, मुंबई चले जाएंगे और वहाँ पुलिस हमारा इंतजार कर रही होगी। तो आपका मतलब क्या है कि मैं गंजी हो जाऊं? मैं अपने बाल शेव कर दूं? बिल्कुल नहीं। इससे अच्छा होगा कि मैं जेल चली जाऊं। एटलीस्ट वहां पर मुझे गंजा नहीं होना पड़ेगा। इस वक्त तुम जिस मुसीबत में हो ना आन्या, उसके जिम्मेवार तुम ही हो। तुमने पंचायत के सामने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। तुम्हारे मानने से गलत सही नहीं हो जाता। सबकी नजरों में रघु सही है तो है। I don't care. मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मेरे बाल अब मैं नहीं कटवाऊंगी। No way. Oh, poor thing. It's so sad. अब आन्या वो शनेल का ड्रेस भी नहीं पहन पाएगी। Oh, it's so sad. I think मुझे एक ड्रिंक की जरूरत है। अंदर आने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? बाहर निकल, निकल यहाँ से। क्या बोल रही हो अम्मा? अरे मर गई तेरी अम्मा। मैंने बोला निकल। हम नहीं जा रहे कहीं। क्यों जाए? मार अम्मा लग रही है। शर्म नहीं आई? अरे शर्म नहीं आई? घर के अंदर घुसा है। बेशरम। अरे क्या हुआ? बता। मार क्यों अभी नहीं? नहीं। अरे ऐसा क्या कर दिया हमने अम्मा? पंचायत में उस लड़की को ऐसे सजा सुनाकर क्या साबित करना चाहता है तू? हाँ? फसल के साथ साथ तुम्हारी अकल भी लुट गई है। अम्मा गलत समझ रही हो तुम, बात तो समझो हमारी। गलत वालत कुछ नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हमें पता लगा कि हमारा बच्चा इतना अच्छा नहीं है। हमारा बच्चा औरतों की इज्जत नहीं करता और हमारा बच्चा बात तो समझो, उसका सर नहीं मुंडवा रहे हैं। उसका सर नहीं मुंडवा रहे हैं, डरा रहे हैं उसको। काहे? अम्मा बहुत सर चढ़ी लड़की है वो, सबको परेशान करके रखा हुआ है, गांव वालों को, उसकी दादी को। उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है अम्मा। तू सच कह रहा है? तेरी कसम। बहुत मारा ना? बहुत दर्द हो रहा है अम्मा। जोर से लग गया। हमसे मुक्कर। अच्छा जाकर हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरे लिए बूंदी के लड्डू बनाए। अरे भैया छोकरियां डरेगी तो बहुत मजा आएगा। अरे गोपाल और गणेश को तो कुछ नहीं मालूम है, हम अभी बता के आते हैं। रुको रुको, इधर आओ। अगर तुम इसके बारे में किसी को छीके भी ना तो राम प्यारी की कसम कमरे में बंद करके ऐसी सुताई करेंगे तुम्हारी कि याद रखोगे। आनिया दरवाजा खोलो, बाहर आओ। नहीं मुझे नहीं आना, मैं कभी बाहर नहीं आऊंगी। तो क्या सारी जिंदगी इसी कमरे में बंद रहोगी? नो, या तो वो रघु का ना आके मुझसे माफी मांगेगा और कहेगा कि वो मेरे बाल नहीं काटेगा, या तो मैं फिर से भाग जाऊंगी और वो भी रात में। हाँ। तुमने तो भाग के देख लिया ना, तुम्हें पता भी है कि जगह रात को कितनी डेंजरस हो सकती है। मेरे बाल काटने से तो अच्छा है कि मैं शेर का डिनर बन जाऊं, या कोई हाथी मुझे किडनैप कर दे, या कोई भालू मुझे अडॉप्ट कर दे। हाँ। आनिया स्टॉप दिस नॉनसेंस। अरे ईशा मेरी मदद करो। अभी नहीं जीडी, देखिए ना मेरी स्किन कितनी ड्राई हो गई है। मैं गांव में जा रही हूँ कोई क्रीम ढूंढने। अरे देवी कहाँ है? वो देवकी की दवाई खाकर बेहोश हो गई है। क्या फैमिली है, एक का दिमाग खराब हो गया, दूसरी का खो गया, तीसरी का सो गया। नो वंडर किशन रैन अवे। पता नहीं मैं इनको कैसे झेल रही हूँ। मस्ट बी मैड। देवी तुम बेहोश थी ना? थी जीडी, लेकिन मैंने क्या सोचा कि आन्या के बाल चले जाएंगे ना, तो क्यों ना हम उसके लिए एक सेंड ऑफ पार्टी रखें। क्या पार्टी? देवी हाँ। मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? रघु आन्या से बदला नहीं लेना चाहता। अगर उसे बदला लेना ही था तो वो उसको हाईवे पर छोड़ के आ जाता। उसे वो तो उसे सिर्फ सबक सिखाना चाहता है, उसे डराना चाहता है।
तो आप चाहती हैं कि आन्या डर जाए, लेकिन श्रॉफ्स तो कभी आसानी से डरते नहीं थे। आई थिंक आप ही ने ऐसा कुछ कहा था ना? ये रघु ने तो पासा ही पलट दिया लाखन भैया। हमने तो सोचा था कि पंचायत में जम के बेइज्जती होगी उसकी, लेकिन ये छोकरिया तो बड़ी झूठी निकली। शुक्र मानो रघु ने अपने गन्ने का ट्रक नहीं पकड़ा। कहीं वो 2 चिरकुट हमारा नाम ले देते तो टैक्स लग जाता हमारी इज्जत पे। मगर लाखन भैया, वो झूठी को बचाने की कोई शाबाशी तो नहीं देगा आपको। ऊपर से जो रघु का गन्ना चोरी हुआ है, सारा गांव उसकी तरफ हो गया है। समझो बाजी गई रघु के हाथ। अबे चिरकुट, समझाया था ना, शतरंज का खेल है। कभी कभी कोई खाली बाजी खेलनी पड़ती है। अब कब हम दूसरी बाजी खेल के उस रघु को मात दे देंगे पता भी नहीं चलेगा उसे। क्या बात है भोला भैया, आज कहीं नजर नहीं आ रही है वो, ना वो दिख रही है ना उसकी मटकी। ए छोटू, आज हम किसी से बात करने की हालत में नहीं। अरे हम तो बस ये बताने आए थे कि जानकी अम्मा ने रघु भैया को घर से बाहर निकाल दिया है। घर से बाहर निकाल दिया? पर कहाँ है? खैर, हम क्या कर सकते हैं? हमें भी तो ईसा जी अपने दिल से हमेशा हमेशा के लिए निकालने वाले। भोला। अरे वो काहे कुएं पर आएंगे और काहे हमसे मटकी भरवाएंगे? उनकी बहन के साथ जो होने वाला है वो भी हमारे मित्र की वजह से। अब तो ईसा जी हमसे हमेशा हमेशा के लिए नफरत करने लगेंगे। इतना दुखी मत हो भोला भैया। अच्छा एक बार रघु भैया से बात तो कर लो। जानकी अम्मा ने बूंदी के लड्डू बनाए हैं, अभी तक सिर्फ 4 ही खिलाए होंगे, लेकिन अगर सारे खिला दिए तो आपका क्या होगा? ए छोटू, बूंदी के लड्डू? पर अभी तू कह रहा था कि अम्मा ने रघु घर से बाहर निकाल दिया। अरे हम क्या जाने, अरे वो बस 2 मिनट के लिए बाहर निकाल दिया, फिर लगा लिया अपने गले। ए छोटू के बच्चे, अब मजाक बंद कर और साथ साथ बता कि बात क्या है। बात ये है कि ना, अरे हम नहीं बताएंगे, अरे वरना रघु भी हमको ढूंढ डालेंगे। और अगर नहीं बताएगा तो ये रुपया हम तुमको नहीं देंगे। अरे 1 रुपया में तो कोई डकार भी नहीं मारेगा। अच्छा ठीक है पापा, पकड़ ये 2 रुपया पकड़। अगर आपने छोकरिया की बहन को बता दिया तो? अरे बोला ना नहीं बताएंगे। अच्छा ये पकड़ 3 रुपये। नहीं। अरे अब क्या है? लालची बंदर, देख ये पकड़ 4 रुपया और हमारे पास अब इससे ज्यादा नहीं। हाँ अब हमें बता बात का। अच्छा ठीक है। मालूम है रघु भैया आन्या का सर नहीं मुड़वा रहे, उसे डरा रहे हैं। हाँ? अगर आपने ये बात किसी को बताई ना तो गुलेल की कसम हम रघु भैया को ये बता देंगे कि आपने हमसे रिश्वत देके ये बात उगलवाई है। चल भोला चल। तुम सच बोल रहे हो? हम तो रोज ही सच बोलते हैं। ये बात तुम्हें पक्का पता है? ये बात तो 4 रुपया सच है। 4 रुपया? 4 रुपया मतलब? आपकी बात समझ में नहीं आएगी, बस ये जान लीजिए कि आपकी बहन जो है वो सुरक्षित है। अब वैसे ईसा जी आप हमसे अब नाराज तो नहीं है ना? नहीं। गॉड, आन्या अगर गंजी नहीं हुई तो बॉयज को मुझे नोटिस करने का जो एक चांस है वो भी नहीं होगा। क्या बात है, आप ये बात सुन के खुश नहीं हुई? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ही हमें ये बात पता चली हम सीधे आपको बताने दौड़े दौड़े चले आए। बहुत हिम्मत करके आए हैं। How sweet, what a loser। जी क्या मतलब? मतलब तुम बहुत प्यारे इंसान हो। थैंक यू सो मच भोला। बेचारी आन्या। अरे तुम कहाँ आ रहे हो? वो आन्या जी भी परेशान हो रही होंगी तो उनको बता देते हैं कि अब। तुम फिक्र मत करो,
आन्या को मैं बताने जा रही हूँ अभी अभी, ठीक है? और वैसे भी अब वो किसी को नहीं मिलेगी, बहुत परेशान है ना, इसीलिए। ओके जी। थैंक यू, बाय। मैं नहीं कटाऊंगी अपने बालों को, कोई हाथ नहीं लगा। क्या हुआ स्टूपिड? मैं हूँ। मुझे लगा वो पंच ने मेरे बाल काट दिए। ओह, वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे बाल काटने के बाद वो क्या करने वाले हैं? क्या? तुम्हें गधे पे बिठाकर मुंह काला करके सारे गांव में घुमाने वाले हैं। ऐसा भोला ने मुझे अभी भी बताया। हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता, सब झूठ है। झूठ क्यों बोलेगा भोला? मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच नहीं हो सकता। ठीक है, पंचायत में जाके खुद देख लेना। लेकिन वो तो मेरे बाल काटने वाले हैं। मुझे गधे पे बिठा के मेरा मुंह कैसे काला कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते वो लोग। एग्जैक्टली, जो एक लड़की के खूबसूरत बाल काट के उसे गंजा कर सकते हैं, तो वो क्या उसका मुंह काला करके उसे गधे पे बिठा के गांव में नहीं घुमा सकते? घुमा सकते हैं। नो, ये किसी ने नहीं बोला वहाँ। बोलने की क्या जरूरत है, ये तो सब जानते हैं हमारे अलावा। तुम झूठ बोल रही हो ना? मैं झूठ बोल रही हूँ? भोला ने मुझे बोला, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ, फिर भाग रही हो? नो, पंचायत से पहले लास्ट टाइम अपने बालों के साथ सून करने जा रही हूँ। You have a problem? No problem. मुझे पता था। I hate you, ईशा। मुझे इतनी टेंशन हो रही है और तुम खुश हो? कुछ और चक्कर है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो। ठीक है, मत बताओ। मैं भी जानती हूँ किससे और कैसे पूछना है। सच बताओ, सच। अरे अरे जी, हम आपको कितनी बार बता चुके हैं कि रघु भैया आपके बाल नहीं काटने वाले हैं, और इससे ज्यादा सत्य हमको नहीं पता भाई। अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो या कुछ छुपा रहे हो तो तुम देख लेना। अरे आन्या जी, अरे इतने डर पे तो सत्य भी अंदर नहीं रह सकता है। देखिए, हमें सिर्फ इतना ही सत्य मालूम है, हमें छोड़ दीजिए। देखो, अगर रघु को पता चलेगा ना कि तुमने मुझे बताया है, तो वो तो तुम्हारे टांग तोड़ देगा। और अगर मुझे पता चला कि तुमने रघु को बताया है, तो मैं नहीं आन्या जी, हम बजरंग बली की कसम खा रहे हैं। हमने अपने होठ सील लिए। हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम उतार दीजिए। हमें नीचे उतार दीजिए। गुड बॉय। अब देखते हैं कौन किसको सबक सिखाता है, मिस्टर गन्ना मैन। मिर्जा, ओ मिर्जा, ये तुम्हारा उस्तरा काहे कांप रहा भाई? यार रंगीला, ऐसा लगता है कि रघु ने उस लड़की को नहीं, हमको सजा सुना दी। अरे तुझे खबर नहीं है, लाल मिर्ची है वो लड़की। कहीं आके हमारे हाथ में से उस तरह छीन कर हमें गंजा कर गई तो कहाँ तो मूंछ बचेगी ना, वो हम काट देंगे। चार बाल की जिंदगी है, सारे बाल काट देंगे। चुप हो जा, चुप बैठ। जमाना बहुत बिगड़ गया भैया, लड़कियन को ऐसी सजा पहले हमने कभी नहीं देखी। अरे भाई, गांव में भी तो ऐसी लड़की पहले कभी ना आई। हाँ, और रघु भैया का ऐसा गुस्सा भी पहले हमने कभी नहीं देखा। ब्राइन, आपकी पोती आन्या आई काहे नहीं अभी तक? कहीं फिर से तो नहीं भाग ली? हेलो 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 हेलो, मैं आ गई। रघु, जो सजा तुम सुनाए रहे वही देने का फैसला किए हो या? Excuse me, what? या क्या? देवरी नदी के तीर की पंचायत ने जो सजा डिसाइड की हो, वो बदली कैसे जा सकती है? लोग क्या कहेंगे? How shocking! मुझसे पूछिए, मैं सजा के लिए तैयार हूं। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और मुझे पता है आप मना नहीं करेंगे। बोलो आन्या, क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि मुझे सजा
उसी के हाथ से मिले जिसने मुझे ये सजा सुनाई है। मेरा मतलब है रघु ही मेरे बाल काटेगा। मेरा मतलब है रघु ही मेरे बाल काटेगा। रघु? जी हाँ, रघु, बहादुर किसान, गांव का सबसे अक्लमंद आदमी। इसके लिए ये छोटा काम तो कुछ भी नहीं है ना रघु? लेकिन ये गांव का रिवाज नहीं है। क्या पंचों को मंजूर है ये? सिलसिला तो तुम ही शुरू किए रहे रघु। चाहो तो अब भी अपनी सजा बदल सकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर सरपंच? रघु अपनी बात से कैसे हट सकता है? चलो चलो, कम ऑन आओ। लड़की ने तो सब उलट पुलट कर दिया है। अब आप क्या करोगे? अगर आपने बाल नहीं काटे तो ये सब आप पे हंसेंगे, और अगर आपने काट दिए तो Thank you.